जय हिंद, जोहार। जैसा कि बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां, चाहे वो एनडीए खेमे की हो या इंडिया खेमे की, तमाम पार्टियां चुनावी रैलियां, चुनावी जनसभा की तैयारियां कर रही है और लगातार उसको सफल भी कर रही है। लगातार राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव रैलियां कर रहे हैं। मोदी और नीतीश दोनों मिलकर रैलियां कर रहे हैं ताकि बिहार की जनता को लुभाया जा सके और उनका वोट अपनी तरफ खींचा जा सके। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार फिर से कुर्सी को पाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बार कुर्सी मिल जाए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं ताकि उन्हें विधानसभा का टिकट यानी कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं और आरजेडी में भी कई ऐसे नेता हैं। तमाम पार्टियों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जो किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन बिहार में वे काफी चर्चित हैं। वो एक पंचायत के मुखिया भी हैं। वो यूट्यूब पर एक टीचर भी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं और अब वे विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं विपिन सर यादव, जो मुखिया जी हैं सलाहा पंचायत के, उनके बारे में। जी हाँ, विपिन सर अब विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। वे पहले मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने जीत हासिल की और अपने सलाहा पंचायत के लिए बहुत सारे ऐसे काम भी किए, लोगों का जो विश्वास है उनको जीता और अब वे विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वे किसी पार्टी को या किसी दल को टिकट नहीं मांग रहे हैं, वे खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं आऊंगा, मैं किसी पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, मैं अपने दम पर जनता के लिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और वहां के लोगों से, जहां से वो लड़ रहे हैं, वहां के लोगों से ये अपील की कि जिस तरह से मुझे मुखिया के चुनाव में भरोसा दिया गया, भरोसा जताया गया, उसी तरह से फिर से विधानसभा के चुनाव में मुझे एक बार मौका दिया जाए और जनता की सेवा का मौका मैं कभी खाली नहीं जाने दूंगा। जब भी मैं चुनाव जीतूंगा तो अपने महनार विधानसभा में जो भी कमियां हैं, जो भी मुझे लगेगा वो मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जीत जाऊंगा तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे या फिर जो एक तल्ला है उसको दो तल्ला कर देंगे। इस तरह के वो जो है अपने बयान को रख रहे हैं। मैं बता दूं कि जब वे मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनके चुनाव प्रचार प्रसार में खान सर, जो भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं, जो अलग अलग तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, वे उनके प्रचार प्रसार में आए थे। अब उनका कहना है कि खान सर तो आएंगे ही, इनके अलावा और भी शिक्षक जैसे अवध ओझा, जैसे राकेश यादव, वो तो आए भी थे। उनके अलावा और भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो उनके चुनाव प्रचार प्रसार में आएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जयराम महतो की, कि जयराम महतो क्या विपिन यादव के चुनाव प्रचार प्रसार में आएंगे? तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जयराम महतो ने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव में तो नहीं लड़ूंगा, यानी बिहार के विधानसभा चुनाव से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा पार्टी जो है वहां पे किसी भी तरह का मतलब चुनावी रैलियां या जनसभा नहीं करेंगी, कोई भी उम्मीदवार नहीं देंगे। लेकिन अगर मुझे कोई बुलाए जो मेरी विचारधारा का हो, जो मेरे विचारों से मिलता जुलता हो, अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चुनाव प्रचार प्रसार में जरूर जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि विपिन सर यादव जो हैं
उनका विचारधारा कहीं न कहीं जयराम महतो के विचारधारा से थोड़ा बहुत ज़रूर मिलता है। अगर विपिन सर चाहें तो जयराम महतो को चुनाव प्रचार-प्रसार में बुला सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जयराम महतो भी युवा नेता हैं और विपिन सर भी एक युवा नेता हैं और दोनों अगर साथ में चुनाव प्रचार-प्रसार करते हैं तो कहीं न कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये बातें थी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।